अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 9 हो गई। हादसे के बाद मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में जहाज का अमला और शहरी शामिल हैं। कार्गो तैयारे में 2,80,000 पाउंड ईंधन मौजूद था। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए। ममदानी ने एक सदी में सबसे कम उम्र मेयर बनकर तारीख रकम कर दी। मेयर न्यूयॉर्क के इलेक्शन में टर्न आउट का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। 1969 के बाद मेयर के इलेक्शन में पहली मरतबा 2 मिलियन से ज्यादा अफराद ने वोट डाले। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ममदानी ने 49.9% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को 41.6% वोट मिले। ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। ज़ोहरान ममदानी का मेयर न्यूयॉर्क बनने पर ट्रंप को सख्त पैगाम। विक्ट्री स्पीच में ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर रहेगा, तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। जानता हूँ ट्रंप मुझे सुन रहे हैं, उन्हें सिर्फ 4 अल्फाज कहना चाहता हूँ, टीवी की आवाज़ ऊंची करें। ज़ोहरान ममदानी ने मजीद कहा कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ नफरत और तकसीम की इजाज़त नहीं होगी। मालिक मकानों को अब जवाबदेह होना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप जैसे लोग किराएदारों का इस्तेहसाल करते रहे हैं। मौला जट की सियासत को तो फेंटा लगेगा। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट आमद। कहा कि अभी 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा सामने नहीं आया, कोई पेशरफ्त हुई तो देखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में कतरी अमीर से मुलाकात। अमीर कतर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को खुशाइंद और बरवक्त करार दिया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का आइंदा साल दौरा पाकिस्तान का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों पर फख्र है, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की भी मुलाकात। कतरी नायब वज़ीर आज़म ने अफगान तनाज़े में किरदार अदा करने का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत की दोहा में चीन के नायब सदर हॉन यंग से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पंजाब काबीना ने कलअदम TLP पर पाबंदी की तौसीक कर दी। सूबाई काबीना ने कहा कि पंजाब में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। लाहौर ता रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी भी दी। सरकारी स्कूलों में टीचर्स इंटर्न भर्ती करने की मंजूरी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। काबीना ने हाईटेक फॉर मैकेनिज्म फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। फ़ज़ाई आलूदगी, ग्रीन रिंग और रेलवे ग्रीन कॉरिडोर के लिए फंड भी मंजूर। रैकेडिक की पहली बरामद 2.8 अरब डॉलर होगी। हर शोबे को एक्सपोर्ट में हिस्सा डालना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर से खिताब। कहा कि टैक्स इस्लाहात पर ताजिर बरादरी से मुशावरत कर रहे हैं। फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना बोले कि गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मनसूबा बनाना चाहता है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इको सिस्टम तश्कील देना होगा। ब्लू इकॉनमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ। हमें रवायती मईशत से बाहर निकलना होगा। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है, वो फैसले करेंगे जो आवाम के हक में होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 18वीं आइनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक तफसील से बात हो चुकी है। जो पार्टियां खुद कुछ नहीं करती वो तनकीद करती हैं। 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक फैसला CEC इजलास में होगा।
साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की जानिब से अदालत में कोई भी पेश न हुआ। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मुअख्खर। अदालत ने ऑडियो लीक केस पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। पीटीआई रहनुमा अजद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब, अली नवाज अवान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत का पीटीआई रहनुमाओं को 11 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। वारंट गिरफ्तारी मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर जारी किए गए। आजम सवाती मुतनाज़े ट्वीट्स के दोनों केसेस से बरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। आजम सवाती के खिलाफ FIA ने मुतनाज़े ट्वीट्स पर 2 मुकदमात दर्ज कर रखे थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शेख रशीद उम्रा अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो जाने की इजाज़त ना मिली। शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत ने उम्रे पर जाने की इजाज़त दी थी, रोकने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुतनाज़े ट्वीट केस की समाअत वक्फे के बाद ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश न हुए। अदालत की जानिब से ईमान मजारी और हादी चट्ठा को शोकाज नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पेश न होने पर क्यों ना मुल्जिमान की जमानत खारिज कर दी जाए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। PIA इंतज़ामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर्स को ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की दरख्वास्त की। PIA इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का लचक का मुज़ाहरा। PIA की तमाम परवाज़ों की बरवक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवानगी। चीन का अमरीकी मसनूआत पर आयद 24% इजाफी टैक्स को 1 साल के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन ने कुछ अमरीकी ज़रई अजनास पर 15% तक टैक्स 10 नवंबर से ख़त्म कर दिए। चीन ने बाकी अमरीकी अशिया पर 10% महसूलात बदस्तूर बरकरार रखने का फैसला किया। चीन ने अप्रैल में अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ में इजाफे पर जवाबी महसूलात लगाए थे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के बादशाह सलमान इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग़, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 9 हो गई। हादसे के बाद मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में जहाज़ का अमला और शहरी शामिल हैं। कार्गो तैयारे में 2,80,000 पाउंड ईंधन मौजूद था। रूस से तारीखी ताल्लुकात मिटाने के लिए यूक्रेन का कोपैक्स सिक्के का नाम बदलने का फैसला। यूक्रेन के मरकजी बैंक का कहना है कि यूक्रेन जल्द सिक्के को तारीखी यूक्रेनी नाम शाह से बदल देगा। इस तब्दीली से यूक्रेन की मालियाती शिनाख्त मजीद मजबूत होगी।